डर के साए में लब खोलेगा कौन, गर हम भी चुप रह गए तो बोलेगा कौन। जी हाँ दोस्तों, आज हम 90% लोग यानी डायमंड परिवार SC ST OBC और माइनॉरिटी के जब हम घर घर घूमते हैं तो हमारे बच्चे 100 में 95 से लेके 98 बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। और यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, इसकी कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह बात हर SC ST OBC माइनॉरिटी, यादव, जाट, गुज्जर, प्रजापति, इनका नाम मैं स्पेशली इसलिए लेता हूँ क्योंकि इनको लगता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन आप हो नहीं, आप शूद्र वर्ण में आते हो। विश्वास नहीं होगा तो आप देख लेना, अपनी कुंडली में जा कर के अपनी जन्मपत्री में आपको विश्वास हो जाएगा मेरी बातों। तो आज SC ST OBC माइनॉरिटी 90% लोग, डायमंड परिवार के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, इसके पीछे हमारे लोगों का, हमारे पूर्वजों का और वर्तमान में जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं, ये लोग जो चाटुकारी और दलाली आम आदमी पार्टी और BJP जैसी राजनीतिक पार्टियों की, जो 10% ब्राह्मणवादी मानसिकता के साथ 10% लोगों को का विकास करने में लगी है, उनकी दलाली के कारण आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। इसके लिए कोई और दूसरा बेरोजगार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो हमारे समाज और परिवार के पढ़े लिखे लोग हैं, या तो वो दब्बूपन में घर के अंदर अपनी पत्नियों के आंचल में छुपे बैठे हैं, अपने परिवारों के आंचल में छुपे बैठे हैं, या तो किसी की दलाली कर रहे हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं कि हम चुप रहेंगे तो हमारा समय तो निकल जाएगा। तो तब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो मेरे उम्र के बच्चे हैं, जो 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो बेरोजगार मेरे साथी हैं, आप याद करो कि आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके भाई, आपके ताता, ताऊ, आपके फूफा, आपके मौसा, आपके रिश्तेदार, आपके दादाजी, आपकी दादी सरकारी नौकरी में रहे होंगे, या बहुत ऐसे लोगों को आप जानते होंगे। लेकिन आज उनके बच्चों के पास सरकारी नौकरी नहीं है। कभी सोचा है आपने? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे परिवार और समाज के पढ़े लिखे लोग थे, वो अपना मुंह बंद करने में यकीन रखते थे। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कभी आपको और आपके आस पड़ोस के बच्चों को ये समझाने की हिमाकत नहीं की, जुर्रत नहीं की और कोशिश नहीं की कि बेटा, जो 10% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली राजनीति पार्टियां हैं, उन पार्टियों को वोट मत देना। क्योंकि जब वो सरकार में आते हैं, जैसे BJP और आम आदमी पार्टी, तो ये राजनीतिक पार्टियां जब नौकरी की व्यवस्था बनाने की बात आती है, नौकरी के लिए कानून बनाने की बात आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को नौकरी देने के लिए कानून और व्यवस्था का निर्माण करते हैं। जैसा आपने देखा कि आपके जो दादाजी थे, पिताजी थे, सरकारी नौकरी में थे और बच्चे बेरोजगार आज इसलिए हो गए क्योंकि 4th ग्रेड की लगभग सारी नौकरियां इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पैसा वही सरकारी मतलब हमारे और आपके टैक्स का पैसा, लेकिन उस पैसा को प्राइवेट नाम दे करके एक ठेकेदार, जो 10% वाले लोग हैं, उनको बैठा दिया गया। अब वो ठेकेदार तय करेगा कि उस ऑफिस में अब नौकरी कौन करेगा। उसके लिए वो ठेकेदार क्या करेगा, आपको कहेगा कि सैलरी है 25,000, काट के तुमको मिलेगा 21,000। सैलरी है 18,000, काट के मिलेगा 10,000। अगर इतना में नौकरी करना है तो हाँ बोलो, वरना यहाँ से कट लो, दूसरा आदमी हमारे पास है नौकरी करने के लिए। और हमारे लोगों का, SC ST OBC के लोगों का तांता लगा हुआ है इस प्रकार की नौकरियों को करने के लिए, जिसको ठेकेदारी प्रथा की नौकरियां कहते हैं, जिसको प्राइवेट नौकरियां कहते हैं, जिसको ठेकेदारी की नौकरियां कहा जाता है। अब मेरे भाइयों बताओ कि वो ठेकेदार
कोई 90% वाला क्यों नहीं है? कोई आपके बाप दादा भाई आपका रिश्तेदार जानकार क्यों नहीं है? आप पता लगा लेना, वो 90% वाले ठेकेदार नहीं होंगे, वो 10% वाले होंगे। क्योंकि ये जो जितनी भी सरकारें हैं जिसकी नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, आम आदमी और बीजेपी, ये सिर्फ 10% लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करती है। और जब 10% को फ़ायदा पहुँचाएगा, वो कैसे पहुँचेगा? पैसा सरकारी, सैलरी देंगे कोई प्राइवेट ठेकेदार, और वो प्राइवेट ठेकेदार आपका 40% रुपया, यानी कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 10,000 रुपया हर महीना आपसे कमीशन ले लेगा। ये एक बात हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे लोग या तो मुंह बंद करने में विश्वास रखे, जो लोग आगे बढ़े उनको उनका पांव खींचने का काम किया हमारे अपने पढ़े लिखे लोगों ने, और अपने स्वार्थ के कारण आज उनका भी बेटा बेरोजगार है, और इसका कारण है तुम्हारी दलाली जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। तो मेरे युवाओं, अब उनसे उम्मीद मत करो। हम लोग मिल करके ये तय करें कि हम लोग अपने दोस्तों को, साथियों को, परिवारों को, रिश्तेदारों को ये समझाएंगे कि भले ही कोई निर्दलीय कैंडिडेट क्यों ना खड़ा हो जाए, हमारे समाज का जो SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार का के विकास की विचारधारा को समझता हो, उसको हम लोग जिताएंगे। तब वो विधानसभा में जाकर के हमारी लड़ाई लड़ेगा। जो हमारे दलाल चापलूस परिवार के, हमारे परिवार के रिश्तेदार जो दलाल चापलूस और गिरी और हीन मानसिकता के लोग जो हमारी वोटों का सौदा करके आज विधानसभा में पहुंच गए किसी राजनीतिक पार्टी की चापलूसी करते हुए, वो हमारा विकास नहीं करेंगे। हमारा विकास सिर्फ वो करेगा जो SC ST OBC माइनॉरिटी के विकास की विचारधारा को समझता है और उसमें विश्वास रखता है। जय भारत, जय संविधान।